Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Friends, today we will talk about past simple tense. So, you are requested, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है, उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी काम माजी में मुकम्मल हो चुका हो और किसी मखसूस वक्त में कंप्लीट हुआ हो तो उस जुमले को कहते हैं कि ये जुमला जो है, ये सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। और इसमें ज़्यादातर नॉवल लिखे जाते हैं और इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, क्योंकि वो तमाम तर नॉवल और स्टोरीज़ पास्ट यानी माजी पर मबनी होती हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है? तो ऐसे जुमले जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे आए, तो उन जुमलों को हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। सर तमाम तर जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कोई हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। फ्रेंड्स, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट तमाम तर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सिर्फ ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्लेस हो सकती है ऑब्जेक्ट में, कोई भी जगह हो सकती है, कोई वक्त हो सकता है या फिर कोई भी दिन हो सकता है। फ्रेंड्स, तो वही चीज़ दोबारा से स्ट्रक्चर में रिपीट कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो स्टार्ट में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, दिन, जगह या वक्त वगैरह का इस्तेमाल होता है। जी फ्रेंड्स, तो अब हम अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो मैं कल स्कूल गया था। मैं सब्जेक्ट है, सबसे शुरू में लगेगा आई, उसके बाद वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट लगेगी सब्जेक्ट के साथ। और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यस्टरडे टाइम या डे वगैरह हो जाएगा। तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। हम मज़ीद एग्जांपल्स की बात करें तो वो मुझसे ट्रेन में मिले। दे सब्जेक्ट, मेट मी इन द ट्रेन, मेट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स, तो वो आपसे बात करना चाहती थी। शी सब्जेक्ट, वांटेड हेल्प, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म टू टॉक टू यू ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें उसकी माजी में की गई जो आदात हैं उसका ज़िक्र किया गया हो, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, वो हंसता था, वो रोज़ाना यहाँ से गुज़रता था, वो झूठ बोलता था। अगर इस तरह की हैबिट्स का ज़िक्र किया गया हो तो हम इस्तेमाल करेंगे यूज्ड टू। यूज़ टू का इस्तेमाल तब होगा जब उसकी किसी हैबिट का ज़िक्र किया गया हो, किसी आदत का ज़िक्र किया गया हो। जैसे वो हंसता था, ही यूज़ टू लाफ होगा, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज़ टू लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके बाद लाफ, ठीक हो गया, उसका जो है हंसना या फिर जो हैबिट आ गई। ओके हो गया। ही यूज़ टू पास बाय हेयर एवरी डे, ही यूज़ टू टेल लाई, वो झूठ बोलता था।
तो है ना इजी। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है सब्जेक्ट तमाम तर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगेगा। फिर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है? जी नहीं, बिल्कुल सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किसी भी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या कोई वक्त वगैरह आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आते हैं अब इसके सेंटेंसेस की तरफ। यहाँ पर अगर हम एक बात गौर करें तो तमाम तर सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट तमाम तर सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट का इजाफा होता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसके जो है सेंटेंसेस में उर्दू में जो है इसकी पहचान है था, थे, थी वगैरह आता है। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए थे। डिड नॉट क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है। दे डिड नॉट गो, वो सब नहीं गए थे। ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया था। शी डिड नॉट गो, वो लड़की जो थी वो नहीं गई थी। इट डिड नॉट, इट डिडेंट भी पढ़ सकते हैं। गो तो जो है अली डिडेंट गो, अली नहीं गया था। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी सवालिया जुमले किस तरह बनते हैं। तो उसमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है वो शुरू में आ जाएगा सवाल बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क करने के लिए। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। फ्रेंड्स ये सेंटेंस देखें, क्या मैंने कल कुछ दरख्त लगाए थे? क्वेश्चन मार्क। तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया स्टार्ट में, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई, उसके बाद प्लांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दरख्त लगाए। सम ट्रीज ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ। और यस्टरडे टाइम प्लेस, यहाँ टाइम आ गया हमारा यस्टरडे। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद प्लांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सम ट्रीज यस्टरडे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर हम गौर करें तो डिड आई स्टडी अबाउट प्लांट्स फॉर एग्ज़ाम, क्या मैंने इम्तिहान के लिए पौधों का मुताला किया। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्या आपने मेरे कल के लेक्चर को समझा। तो इसमें क्या होगा, डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माय यस्टरडेज लेक्चर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे फ़ायदा हुआ हो और जो है इस तरह की मज़ीद वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।